नमस्कार। ये ठीक है कि ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर बैठना एक चीज है और एक दूसरे पर भरोसा करना और उस भरोसे के साथ उस भरोसे का हाथ पकड़कर किसी समाधान तक पहुंचना ये बिल्कुल दूसरी किस्म की चीज है, जो फिलहाल ईरान और अमेरिका में कतई कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। ना कोई भरोसा, ना कोई एतमाद। ट्रंप कह रहे हैं कि ये वो समझौता नहीं है, वो ड्राफ्ट नहीं है जिस पर हम सहमत हुए थे, और ईरान कह रहा है ये वो ड्राफ्ट नहीं है जिस पर हम सहमत हुए थे। तो फिर ये ड्राफ्ट बदले कहां गए? बीच में तो केवल पाकिस्तान है। कल तक जो शहबाज शरीफ और मुनीर खुद को नोबेल पुरस्कार का दावेदार बता रहे थे, उनके मन में मनो कुंटलों लड्डू फूट रहे थे कि ट्रंप को मिला ना मिला लेकिन हमको तो मिल ही जाएगा नोबेल पुरस्कार। उनकी जान भी आज सांसत में फंस गई। इजराइल कह रहा है कि जो देश खुद आतंकवादियों का चैंपियन है वो देश मध्यस्थता क्या खाक करेगा पाकिस्तान के लिए। ईरान भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, और अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने गफलत पैदा की। अब इस तस्वीर ये बनी कि शहबाज शरीफ की चौतरफा फजीहत हो रही है, मुनीर की चौतरफा फजीहत हो रही है। भारत में भी जो लोग ढोल पीट रहे थे, मजीरा बजा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद करके ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कि भारत को देखो, पाकिस्तान विश्वगुरु हो गया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कितनी उच्च स्तर की हो गई, उसने इतने बड़े वैश्विक मसले का समाधान करा दिया। अब उन सब के भी मुंह लटक गए, क्योंकि शहबाज शरीफ के को अमेरिका की तरफ से भी गाली मिल रही है, ईरान की तरफ से भी गाली मिल रही है, इजराइल की तरफ से भी गाली मिल रही है। जितने स्टेक होल्डर्स थे इस युद्ध में सब पाकिस्तान को कोस रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना पाकिस्तान का नशा उतारने के लिए जरूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान को भी 2 दिन पहले अचानक से गलतफहमी हो गई थी कि वो शांति का नया मसीहा हो गया दुनिया में। गुरु को देख के चेला भी बिगड़ गया। जिसे ट्रंप को नशा चढ़ा था वो बता रहे थे कि मैं शांति का अवतार हूं, शांति दूत हूं। पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों में सफेद कबूतर उड़ाए जाने लगे, इस कदर खुमारी छा गई शरीफ पर। और शरीफ और मुनीर की जोड़ी को लगा कि अब नोबेल दूर नहीं है, हाथ बढ़ाओ और नोबेल हाथ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था और हुआ भी नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे जो होगा सो होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की और ज्यादा फजीहत तय है। आप लिख लीजिए। पाकिस्तान ने कहा था कि युद्ध विराम के ड्राफ्ट में लेबनान का मसला भी शामिल था। अमेरिका और इजराइल ने उसको खारिज कर दिया, बोले लेबनान पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो अब ईरान वाले पाकिस्तान का गिरेबां पकड़ रहे हैं कि मियां तुम तो हमसे ये बोल के आए थे। अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम। कहें तो कहें क्या, उनके पास अथॉरिटी नहीं है ना। वो मेज लगाने वाले, मेज पर सफेद कपड़ा बिछाने वाले, पानी के गिलास रखने वाले, नाश्ता लाने वाले, चाय लाने वालों की भूमिका में तो हो सकते हैं, लेकिन आप कहिए वो कुर्सी पर बैठकर पांव पे पांव चढ़ा के अमेरिका से कहें कि आप ऐसा करिए और ईरान से कहें ना आप चुप रहिए, आप ऐसा करिए, ये हैसियत तो पाकिस्तान की है नहीं।
फिर काहे की मध्यस्थता? आप किसी को कमरा उपलब्ध करा दें तो वो मध्यस्थता करना नहीं हो जाता ना। आप सुविधा प्रदाता हो सकते हैं। मध्यस्थ बहुत दूसरी किस्म की चीज है। मध्यस्थ के पास थोड़ी अथॉरिटी भी होती है। पाकिस्तान पंच नहीं बन सकता, सुविधा प्रदाता हो सकता है। चाय लाओ, पानी लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, सिगरेट लाओ, बिरयानी लाओ, कोरमा लाओ, कोफ्ता लाओ, ये कर सकता है। लेकिन आप कहिए कि पाकिस्तान पंच हो जाए और अमेरिका को भी डपट दे और ईरान को भी डपट दे और इजराइल को आंख दिखा दे तो इजराइल सहम के बच्चे की तरह बैठ जाए घुटनों पर, ऐसा तो संभव नहीं। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन दुनिया में ये एक वर्ग ऐसा था, दुनिया में भी और भारत में भी, जिसने पाकिस्तान की महानता में भजन गाने शुरू कर दिए थे, तब भी मैंने कहा था पाकिस्तान चिंटू की भूमिका में है और चिंटू की हैसियत कभी भी इतनी नहीं होती कि वो अपने मालिकों को बता सके, समझा सके कि आप ये करो और ये ना करो। और वो स्थिति सामने आ गई। लेकिन बड़ी समस्या ये कि युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा अभी टला नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में फिर से जंग शुरू हो सकती है। ईरान ने भी अपने लोगों से कहा कि आप सड़कों से मत हटिए, खतरा टला नहीं है। अमेरिका ने भी अपने फोर्सेस से कहा है आप जहां हैं वहीं रहिए, वापस मत लौटिए और बिल्कुल अलर्ट मोड में रहिए। और इजराइल ने तो इन दोनों से आगे जाके गोलाबारी ही बंद नहीं की। उसने तो कहा ना गोलाबारी जारी रखो। स्थिति ये है, किसी की फौज 1 इंच पीछे नहीं हटी है। वो भी कह रहे हैं ट्रिगर पर उंगली है और ये भी कह रहे हैं ट्रिगर पर उंगली है। और इजराइल तो दोनों हाथों से बम फेंक ही रहा है, छपाछप छपाछप छपाछप। इजराइल कुछ कुछ वैसे ही बम फेंक रहा है। आपको याद हो शायद प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसमें अतीक का लड़का शामिल था, अतीक का गिरोह था। उसमें अतीक गिरोह का एक बड़ा अपराधी था गुड्डू मुस्लिम। वो झोला लटकाए हुए था और झोले में बम थे उसके देशी। वो ऐसे ऐसे फेंक रहा था जैसे लड़की की विदाई में बताशे फेंके जाते हैं, दोनों हाथों से बम। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है इजराइल को देखकर कि इजराइल भी कुछ कुछ उसी भाव मुद्रा में है, गुड्डू मुस्लिम की भाव मुद्रा में, कि न देखो किधर बम पड़ रहा है, बम मारे रहो मारे रहो मारे रहो। लेबनान में 200 मरे, 400 मरे, 1000 घायल हो, 2000 घायल हो, इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन धुआं उठता रहना चाहिए, धुआं खत्म नहीं होना चाहिए। तो दुनिया से धुआं खत्म नहीं हो रहा, ये जान लीजिए। बाकी सारी किस्से कहानी चलती रहेंगी, तथाकथित मध्यस्थता के ढोल भी बजते रहेंगे, लेकिन जमीन पर धुआं खत्म नहीं होगा, यह भी जान लीजिए। इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ खुद डायरेक्ट बात करेंगे, बीच में कोई नहीं चाहिए हमको, ना पाकिस्तान चाहिए और ना डोनाल्ड ट्रंप चाहिए, लो कर लो बात। वो कह रहे हमें किसी से लेने देना नहीं, हम तो डायरेक्ट बात करेंगे। फिर चाचा चौधरी का क्या होगा, पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ का और मुनीर का? इजराइल ने इनकी भूमिका ही अमान्य कर दी। उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत में नहीं बैठ सकते, पाकिस्तान का चरित्र संदिग्ध है। और मजे की बात ये देखिए कि दुनिया के कम से कम 10 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने लेबनान पर सीज फायर के बाद इजराइल के हमलों की आलोचना की है, मजम्मत की है, कड़े शब्दों में की। उसमें सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद भी इजराइल की सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं। ट्रंप भी कह रहे हैं, रूस भी कह रहा है कि रुक जाओ मेरे भाई, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। लगातार युद्ध जैसी परिस्थिति लेबनान में निर्मित है। ईरान ने साफ कर दिया कि हम हिजबुल्लाह को अलग करके, लेबनान को अलग करके किसी समझौते को, किसी सीज फायर को स्वीकार नहीं करेंगे। लेबनान इस सीज फायर का अविभाज्य हिस्सा होना चाहिए।
अमेरिका और इजराइल को ये मंजूर नहीं। रास्ता तो पहले लेबनान पर निकले, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी प्रकृति बदल दी है ईरान ने। पहले 150 से पौने 200 जहाज रोज निकलते थे वहां से, अब ईरान ने कहा है कि 15 जहाजों को ही अनुमति देंगे रोज निकलने के लिए। अब इस पर ट्रंप बौखलाए हुए, ईरान टोल भी वसूल रहा है, जबकि ट्रंप चचा की इच्छा ये थी कि ईरान और अमेरिका मिलके टोल वसूल ले, 50-50 कर लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों मौज लेंगे। ईरान ने कहा नहीं, पूरी मौज मैं खुद लूंगा, टोल में तुम्हारा हिस्सा क्यों, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ईरान कह रहा मेरे समंदर में तेरा क्या काम है। ट्रंप इससे नाराज है और बुरी तरह भड़के हुए, क्योंकि ट्रंप को $9 दिख रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कुछ किए धरे माल आता रहेगा, रोज की रोज कैश आता रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, कैश तो आएगा लेकिन वो केवल ईरान के पास रहेगा, अमेरिका नहीं जाएगा। यहां भी मामला फंस गया। और सबसे मजेदार, अगर हम इसको पूरे आज के परिदृश्य को समराइज करें तो ये कि कल जो अटारी पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था पाकिस्तान, आज वो बेसमेंट में बैठकर अपनी चौतरफा फजीहत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। धन्यवाद।